नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद केसरी, पंजाब केसरी का फरीदाबाद केसरी पेज लाइव। और इस समय हम खड़े हुए हैं फरीदाबाद के ही ग्रीन वैली इलाके के अंदर, जहां पर कि आज फरीदाबाद की एक बेटी ने जो है वो यूपीएससी के अंदर 141वीं रैंक हासिल कर फरीदाबाद का नाम पूरे देश के अंदर रोशन किया है और कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश करी है उन लड़कियों के लिए जो कि कहीं ना कहीं आज की डेट में जो है वो इस मुकाम को जो है वो हासिल करना चाहती हैं। उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ संघर्ष उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर करे हैं, जानकारी के लिए हमारे साथ पूरा परिवार जो है वो इस समय मौजूद है। लोग जो है वो यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, बधाई देने का तांता जो है वो लगातार लगा हुआ है हमारे साथ। सबसे पहले हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने जो है वो इस मुकाम को हासिल किया है। क्या नाम है जी आपका? पूरा एक बार नाम। मेरा नाम महिमा कसाना है और मैं आई बिलोंग टू गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, बट मैं यहाँ फ़रीदाबाद में रह के मैंने मेरी पढ़ाई करी है। 12th भी मेरी फ़रीदाबाद से ही हुई है और मैंने बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और मेरा मास्टर्स भी इकोनॉमिक्स में ही है फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। किस तरीके से तैयारी जो है वो इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए करी, क्या क्या संघर्ष आपने करे, थोड़ा सा उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे, वो चीज़ें एक बार थोड़ा सा। मैंने प्रिपरेशन 2020 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था, तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँगी। तो कोविड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो मैं कोचिंग नहीं ले पाई थी, तो मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट करा और 2021 में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया। तब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ कमी रह गई है। तो कमी यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी पेपर के टाइम पे। मेरा फर्स्ट पेपर में मैंने बहुत स्ट्रेस लिया था, जिस वजह से 2-3 क्वेश्चंस पेपर देते हुए मेरे गलत हुए थे, जिस वजह से मेरा रह गया था। तो सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने फोकस किया डी स्ट्रेस करने पर। तो पढ़ाई तो उतनी लेवल की होती है, बल्कि शायद पढ़ाई का टाइमिंग कम ही हो गया था मेरा अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के कंपैरिजन में सेकेंड अटैम्प्ट में। बट मैंने स्ट्रेस पे फोकस किया और कोशिश करी कि बिल्कुल भी आगे की ना सोचूं, ज़्यादा चिंता ना करूं आगे की, सिर्फ आज जितना पढ़ना है बस उतना पढ़ के उसे फिनिश करूं, फिर अपने दिन को रिलैक्स करूं। कहीं अब कामयाबी हासिल हो गई है, अब आगे क्या प्लानिंग है, किस लाइन में जाना चाहते हो? जो मुझे सर्विसेज अलॉट हो जाएंगी, आई विल बी सेटिस्फाइड विद दैट। बट एट द एंड मुझे काम करना है लोगों के लिए, और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ लोगों के लिए सरकार बनाती है उसको ऑनेस्टी से और ईमानदारी से करना है मुझे। परिवार का कितना सहयोग रहा, परिवार के लिए क्या कुछ कहना चाहो? मेरे केस में मेरा सिलेक्शन बिना मेरे पेरेंट्स के और मेरे फैमिली और फ्रेंड्स के हो ही नहीं सकता था। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रही है, बट मेरा जेन्युइन मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स और फैमिली हैं। कि अगर मैं कभी स्ट्रेस होती थी या फिर मेरे को लगता था कि आज मेरा टेस्ट में नंबर बहुत कम आए हैं, या कभी मैं रोने भी लगती थी पेपर के बाद, तो मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे में कॉन्फिडेंस दिखाया, जिस वजह से मैं नेक्स्ट डे फिर से सेम विगर के साथ पढ़ पाई। कहीं ना कहीं जो है वो मुकाम हासिल कर चुके हैं, परिवार भी उनके हमारे साथ मौजूद हैं। आप पिताजी हैं बेटी के, तो कितना गर्व महसूस आज आपको हो रहा है? और पहली बात तो मुबारकबाद हमारी तरफ से भी आपको। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है आज। अच्छा, सभी को अच्छा लग रहा है और सभी लोग आकर के यहाँ बधाइयाँ दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं एक जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है जब ऐसा मुकाम हासिल होता है। और आगे अब क्या तैयारी है, किस तरीके की जो है वो बेटी अब कामयाबी की बुलंदियों को छू चुकी हैं, तो अब आगे किस तरीके से क्या कुछ? अब तैयारी तो ये है कि बेटी अपना कैरियर डिसाइड करके जहाँ भी जाएगी अपना ऑनेस्टी के साथ अपना कार्य करेगी और देश की सेवा में ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से अपना काम करेगी। बिल्कुल, देश की सेवा में ईमानदारी से जो है वो काम करेंगे, सबसे बड़ा यही होता है। माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं इनकी, और कहीं ना कहीं एक माँ का अहम रोल होता है बेटी को जो है वो कामयाबी तक पहुंचाने के लिए। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर गीता आर्या है। मैं फरीदाबाद में ही संस्कृत अध्यापिका हूँ। और वैसे माँ बाप का तो बहुत अहम रोल होता ही है, लेकिन ज़्यादा मैं कहूँ तो बेटी की ज़्यादा मेहनत है। हमने तो कोशिश की एनवायरनमेंट देने की, सारी मेहनत बेटी की है। और सारे परिवार का, इलाके का, सबका जो इसने गौरवान्वित किया है, उसके लिए हम बहुत ही हृदय से सब लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। और अच्छा है, बहुत अच्छा है। लग ये रहा है कि ये जैसे बेटी के संस्कार हैं, ये आगे पढ़ी है तो जो भी
इसका आगे समाज में करने के लिए जो कुछ सरकार की तरफ से नीतिबद्ध होगा वो ये करेगी। महिमा, एक और आपसे सवाल, उन युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहोगे जो कि आपकी तरह ही इस जो है वो मुकाम को हासिल करना? मेरा मेन मोटिवेशन जो पेपर के लिए था वो ये था कि आई वांट टू वर्क फॉर द पीपल। बट ये एग्ज़ाम जो है वो आपको इतना फिज़िकली और मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है कि अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप ये पेपर नहीं कर सकते। तो उस वे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप स्ट्रेस लेते हो पेपर पढ़ते टाइम और आप टेंशन लेते हो कि आगे क्या होगा, तो उससे आप अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस को ख़राब करते हो। तो आई वुड से लिव इन द डे एंड अपने छोटे टारगेट्स बना के उनको पर डे अचीव करने की कोशिश करें, तो वो मोटिवेटेड रखेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, ये महिमा है जिन्होंने 141वीं रैंक हासिल करी है यूपीएससी में और फरीदाबाद का नाम पूरे देश के अंदर रोशन किया है। और अब जल्द ही जो है वो मुकाम पर जो इनको कैडर जो डिसाइड होगा वो मिल जाएगा। और इसके बावजूद देश की सेवा में जो है वो ये अपनी जो है वो एक तरीके से ड्यूटी निभाएंगे। और कहीं ना कहीं इन्होंने साफ उन युवाओं को एक संदेश दिया है कि बिना तनाव के रहते जो है, तनाव फ्री होकर के यदि आप अपनी किसी भी कार्य करते हैं तो अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए जल्द से जल्द आप जो है वो कामयाबी हासिल करते हैं।